दोस्तों इस वीडियो में हम केबीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में बेस्ट बुक्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूं कि आप किन बुक्स को फॉलो करें ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मेरी एक दो दिन से अभी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो आप थोड़ी सी आवाज़ को मैनेज कर सकते हो, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो क्या कौन कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए, और केवल इस एग्ज़ाम के नहीं, ये बुक्स आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। यानी आपको अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप 2023 में जो भी एग्ज़ाम आएगा उसके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। ठीक है। और आने वाले एक दो दिन के बाद मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, बेस्ट बुक लिस्ट के साथ। तो अभी मेरा एग्ज़ाम है एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनो का 11 तारीख को। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा एसएससी 2023 के लिए स्टेनोग्राफर की। ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें कराऊंगा। अब देखिए इसमें जो है पांचों सब्जेक्ट हैं। हिंदी है, इसकी मैं बात करूँ तो नॉन टीचिंग पोस्ट कौन कौन सी है, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, एक है आपकी स्टेनोग्राफर की, और एक है आपकी एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और भैया पांच सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, 6 सब्जेक्ट है, सॉरी। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है, तीसरा हो गया आपका जीके, चौथा हो जाएगा आपका मैथ, और एक पांचवा हो जाएगा रीजनिंग। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर हो जाएगा एक कंप्यूटर। 6 सब्जेक्ट हैं, 6 के 6 की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। और जो आपकी एएसओ की जो पोस्ट है, एएसओ और सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसमें आपका मैथ नहीं पूछा जाएगा, और हाँ मैथ नहीं पूछा जाएगा, इसकी जगह आपका फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें फाइनेंस, तो फाइनेंस के बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना किस तरीके से पढ़ाई करनी है, या मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। तो समझ में आया कि कौन सा सब्जेक्ट किस पोस्ट के लिए है। ठीक है। अब एक एक सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं हिंदी की, हिंदी जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है हिंदी में, है ना। तो हिंदी के लिए अगर बात करें, देखिए हिंदी में आप एक कोई सी भी बुक ले सकते हो, चाहे वो आदित्य पब्लिकेशन की हो या लूसेंट की, दोनों में से एक बुक आपको ले लेनी है। ठीक है, तो आदित्य पब्लिकेशन या फिर लूसेंट की, दोनों में से एक बुक ले लेनी है और इसमें से आपको पढ़ाई करनी है। साथ में क्या करना है, साथ में क्या करना है, एक 2 चैनल के नाम मैं आपको बता देता हूँ हिंदी के लिए, बहुत ही अच्छे चैनल है। एक है आपका एक गुरुजी वर्ल्ड करके नाम है, गुरुजी वर्ल्ड। ठीक है, चैनल का नाम है गुरुजी वर्ल्ड। तो यहाँ से आप एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और नोट्स बनाएंगे। एक एक टॉपिक की वीडियो देखोगे और नोट्स बनाओगे, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब भी समझाते हैं। या फिर एक स्टडी 91 पर है नितिन सर। ठीक है, तो ये 2 चैनल है भैया, इनको आप फॉलो कर सकते हो हिंदी के लिए। बहुत ही अच्छे से मैंने खुद ने पढ़ी हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ही बेस्ट है मेरे ख्याल से। आप बुक भी नहीं लोगे, इनको फॉलो कर लो आप। और पहले तो आप एक पूरी लिस्ट बनाओ, है ना, चैप्टर की लिस्ट बनाओ कि हिंदी में कौन कौन से चैप्टर है, जैसे संधि, तत्सम, तद्भव, अलंकार, रस, छंद, है ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाच्य, मतलब क्रिया, सारे के सारे, काल, जितने भी टॉपिक है आप उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और एक एक टॉपिक को आप सर्च करो यूट्यूब पर। जैसे मान लो मुझे संधि पढ़नी है तो लिखो संधि बाई गुरुजी वर्ल्ड, इनकी वीडियोस आ जाएगी, उसको आप देखो, नोट्स बनाओ। बिना नोट्स के कुछ भी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, बिना नोट्स के कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना है नोट्स बनाने हैं।
जैसे ही आप संधि यहाँ से आपने कर ली, सेम वही चैप्टर आप इनमें से जो भी बुक आपने ली है यहाँ से पढ़ो और उसके क्वेश्चंस लगाओ। इन बुक्स में क्या है, क्वेश्चन दिए हुए टॉपिक वाइज और थ्योरी भी है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। हिंदी में इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जो है इंग्लिश थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, ठीक है, तो आप मैनेज कर सकते हो। इंग्लिश की बात करें तो मैंने कल भी आपको बताया था एक वीडियो में, नीतू मैम की जो बुक है ग्रामर की, वो आपको लेनी है। नीतू मैम की ग्रामर की बुक आपको पढ़नी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी स्टेनो की तैयारी करो, सीजीएल सीपीओ या स्टेट लेवल की तैयारी करो, ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है, आपको ये पढ़नी है। प्लस यहाँ से वोकैब भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी ग्रामर के लिए। उसके बाद जो है भैया आपको वोकैबुलरी के लिए इनमें से कोई भी बुक ले लेनी है, जैसे ब्लैक बुक आती है एक, ठीक है, ब्लैक बुक आप ले सकते हो, या वोकैब एसपी बख्शी की बहुत अच्छी वोकैब है। एसपी बख्शी जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, इन दोनों बुक की ही बहुत अच्छी वोकैब है। दोनों में से एक बुक आप लो, वोकैब याद करो, है ना, तो अच्छे से याद करो, बहुत अच्छी वोकैबुलरी दी हुई है दोनों ही बुक में। कोई सी भी आप फिलहाल एक ले सकती हो। उसके बाद वोकैब के लिए आपको प्रीवियस ईयर की, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी ज़रूर करनी है, इतना काम आपको करना। और ये ऐसा नहीं कि केवल केवीएस पर ही ये चीज़ें लागू होगी या उसी के काम आएगी। 2023 में कोई सा भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उनमें ये काम आने वाली है, ठीक है। तो ये आप करो एसएससी की 2018 से, एसएससी की 2018 से 2019, 20, 21 और 22, इन 5 सालों में जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं एसएससी ने, उनकी सारी वोकैब आप याद कर लेना, ठीक है। इतने करना, ग्रामर में ये चीज़ें, वोकैब में ये। और कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर या फिर इंग्लिश की स्टोरी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश स्टोरी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप ये चीज़ें करो, और साथ में 1 से 2 पैसेज डेली, तो ये आपको करना है। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब भैया बात करते हैं आगे की। सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो आप आंख बंद करके इनसे तैयारी कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम की। उसके बाद जो है बचता है मैथ की बात करें भैया, जल्दी से हम फटाफट से कर लेते हैं। देखिए, मैथ में अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो आप लोगे प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक, जैसे करंट पब्लिकेशन की, या फिर पिनेकल की बुक भी आती है, या फिर आप राकेश पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। कोई सी भी बुक आप ले सकते हो मैथ की, अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो, और उनसे चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करो। एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, दूसरी बात, अगर आप न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट, कहने का मतलब अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, शारदा पब्लिकेशन की, शारदा पब्लिकेशन, शारदा पब्लिकेशन का मैथ आता है, आप उसको लीजिए, आप आराम से चैप्टर वाइज पढ़िए। और मैथ के लिए तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ही आने वाले 5-6 दिन के बाद। अभी मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप ये ले सकते हो। या फिर एक वो कौन सी बुक आती है लाल वाली जो मैथ की होती है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। दोनों में से एक कोई सी भी बुक आप ले लेना। ओके, तो इतना आपको मैथ में करना है। बाकी रीजनिंग में आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है। रीजनिंग में आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक है ना, जहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, इसको आप परचेज कर लीजिए।
200, 250 या 300 रुपये में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है और सारे टेस्ट इसमें फ्री अवेलेबल होते हैं। तो डेली आपको टेस्ट लगाना है रीजनिंग का, डेली एक टेस्ट लगाओ। एसएससी का जो लेटेस्ट टेस्ट है, जो 2021 में हुए हैं, 2022 में हुए हैं, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, उनके आप टेस्ट लगाओ। यहाँ से आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एसएससी के लेटेस्ट आपको जो है टेस्ट लगाने हैं, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बस इतना करना है आपको। 4 सब्जेक्ट ये हो गए। उसके बाद आता है आपका जीके में आपको छोटी सी बुक है भैया, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लुसेंट की बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, पहली बात। इससे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये चारों चैप्टर आप पढ़ लेंगे आराम से। और साथ में स्टैटिक जीके भी यहाँ से पढ़ लेना है। स्टैटिक जीके के लिए आपको एक चीज़ और करनी है। स्टैटिक जीके के लिए आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं यूट्यूब की मदद से, ठीक है, यूट्यूब से। तो स्टैटिक जीके आप यूट्यूब से पढ़ो, यहाँ से भी आप पढ़ो, बुक से भी। और एक एक टॉपिक को जो है, सबसे पहले आप टॉपिक लिख लो स्टैटिक जीके के, कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, और टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पर सर्च करो, ठीक है। और वहाँ से अपने नोट्स बनाओ और उनको अच्छे से याद करो, पढ़ो। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की बुक। तो जीके की प्रीवियस ईयर की बुक कौन सी हो सकती है? आप किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, आप यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हो, या पिनेकल की बुक ले सकते हो। इनमें से कोई सी भी आप जीएस की प्रीवियस ईयर की बुक लो। और स्टैटिक के जो आपने टॉपिक, एक एक टॉपिक करके आप जो पढ़ रहे हो, उन्हीं के क्वेश्चन आप यहाँ से लगाओ। वैसे ही आपने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा है, एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन यहाँ से लगाओ प्रीवियस ईयर की बुक से। इतना कर लो और 2023 में आप 100% कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल लोगे। इसका तो 3 से 4 महीने हैं और इतने समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। कंप्यूटर में भी कंप्यूटर आप यहीं से पढ़ो, लुसेंट से पढ़ लो, कंप्यूटर लुसेंट से पढ़ो। और दूसरा आप जो है यूट्यूब से नोट्स बना सकते हो 3 चीज़ों के, एक तो MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS ऑफिस। तो यूट्यूब से इन तीनों चीज़ों के नोट्स बनाओ। बाकी के जो नॉर्मल जो है जीके होता है कंप्यूटर का, वो आप इससे पढ़ सकते हो। ओके, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट थे 6 के 6 सब्जेक्ट आपके सामने मैंने लिख दिए। कौन कौन सी बुक को आप फॉलो करना है, कौन कौन सी बेस्ट बुक है, ठीक है। और RS अग्रवाल की बुक थी ये, मैं यहाँ पर नाम याद नहीं आ रहा था। यहाँ पर मैथ के लिए जो मैंने आपको बताया था, जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, RS अग्रवाल आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। RS अग्रवाल की मैथ आती है। दोनों में से एक बुक आप कोई सी भी लेकर के पढ़ाई शुरू कर सकते हो मैथ की, ठीक है। और बाकी का जो है जो आपका सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है या फिर ASO की जो पोस्ट है, उसके लिए फाइनेंस भी पढ़ना है आपको, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, या फिर मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। अगर आपने इतना कर लिया, ये चीज़ें फॉलो कर ली, तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये बेस्ट बुक है। आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 3 महीने इनको आप फॉलो कर लो और 3 महीने के बाद मुझे रिज़ल्ट बताना, क्या रिज़ल्ट है आपका, ठीक है। तब आप जो है बहुत अच्छा महसूस करोगे और बहुत अच्छे लेवल की आप तैयारी कर चुके होंगे 3 महीने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर जो है SSC के लिए आप प्रीवियस ईयर की बुक लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। मैंने आपको बता ही दिया प्रीवियस ईयर की बुक कैब, या ये बुक आप जैसे किरण पब्लिकेशन की या पिनेकल की, इनमें से कोई सी बुक ले सकते हो जिसमें आपको ग्रामर की चीज़ें भी मिल जाएगी, है ना। एरर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारे टॉपिक है ना, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आप इनकी भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो ग्रामर पढ़ने के बाद। तो ये सारी जो है बुक
और सारी जो है चीज़ें मैंने आपको बता दी है और इनको फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो और 3 महीने के बाद आप खुद को देखोगे, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे और कंपटीशन में आ जाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।